हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी जोन में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं 2000 प्लस जीके क्वेश्चन की। ठीक है, 2000 प्लस जीके क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, जिसमें कि हमने पिछली वीडियोस में 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे इन 3 वीडियोस। तो ये है लेक्चर नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 4, जिसमें कि आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक। ठीक है, इसमें हम 10 ही क्वेश्चंस को कंसीडर कर रहे हैं और जो ये 10 क्वेश्चंस होंगे दीज आर हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हिस्ट्री से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए इस वीडियो को बनाया हुआ है ताकि चीज़ें आप लोग को क्लियर हो सकें। ठीक है, तो और वीडियो की लेंथ भी कम बने, क्योंकि मैक्सिमम लोग आप में से ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं जिसकी की लेंथ कम हो। तो इसी के चलते ये एक्शन हमने लिया है दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नहीं हो रहा। ओके, so without wasting the time, let's move to the question number 61. क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें कि पूछा गया है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेंट टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म, यानी कि इनमें से जो ये ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कि श्रीलंका गया था बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने। ऑप्शंस हैं आपके अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है संघमित्र, या चौथा है चित्रगुप्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संघमित्र। अब संघमित्र कौन थी? सी वॉज द एल्डर डॉटर एल्डर डॉटर ऑफ अशोका। अशोका की क्या थी ये? एल्डर डॉटर थी। ठीक है, संघमित्र, और ये अपने भाई के साथ, जिसका की नाम क्या था? जिसका की नाम था महिंद्रा। तो महिंद्रा और संघमित्र दोनों भाई बहन जो थे, यानी कि अशोक के बेटा और बेटी, ये श्रीलंका गए थे फॉर स्प्रेडिंग द बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म को प्रचार करने ये लोग श्रीलंका गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है दोस्तों, इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रिफर टू एज, यानी कि जो जैनिज्म लिटरेचर है या जो जैनिज्म है, ठीक है, जैन धर्म है, उसमें परफेक्ट नॉलेज किसको माना जाता है? ऑप्शन है जिन, रत्न, केवल्य या निर्वाण। दोस्तों जैसे बुद्धा में क्या कहा जाता है? जो इनलाइटेड नॉलेज है, ठीक है, बुद्धा क्या कहते थे? दैट इनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज मीन्स टू अटेन द निर्वाणा, यानी कि अगर आप निर्वाण प्राप्त कर देते हैं तो इसको ही क्या कहेंगे? दैट मीन्स यू आर इनलाइटेड, आपको ब्रह्म ज्ञान टाइप की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे ही जैनिज्म में परफेक्ट नॉलेज को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल्य। जिस तरीके से बुद्धा टेक्स्ट में निर्वाण को जो है वो परफेक्ट नॉलेज कहा गया है, ठीक इसी तरीके से जैनिज्म में केवल्य को जो है वो परफेक्ट नॉलेज कहा गया है। और केवल्य की मीनिंग क्या है दोस्तों? फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। ठीक है, यू हैव टू फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज। ठीक है, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, फ्री फ्रॉम द ईगोइज्म, फ्री फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ। ठीक है, जो ये साइकिल है बर्थ और डेथ की, यानी कि निर्वाण प्राप्त कर लेना, इसी चीज को जो है यहाँ पर क्या केवल्य की तरह क्या डिफाइन किया गया है बाय द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है दैट चंद्रगुप्त मौर्य वाज बोर्न इन, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके सामने 340 बीसी, 563 बीसी, 189 बीसी या 99 बीसी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 340 बीसी, यानी कि 340 बिफोर क्राइस्ट, बीसी के आसपास जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। और इसका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, जो कि आज का बिहार है। ठीक है, आज के डेट में बिहार है, तो पुराने टाइम पे बिहार को क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र कहा जाता था। और जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे ये एक शूद्र कास्ट में पैदा हुए थे।
ठीक है, शूद्र कास्ट में पैदा हुए थे ये। और जो इनकी कम्युनिटी थी उसका नाम क्या था, मौर्य ट्राइब। ठीक है, ही वॉज मौर्य ट्राइब, ही वॉज मौर्य ट्राइब, जो कि एक शूद्र कम्युनिटी थी, उसमें ये जन्म लिए हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य की सहायता से फाइनली ही बिकेम द किंग और द एम्पियर ऑफ द हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान के एक बहुत ही शासक बने, ये बहुत ही बुद्धिमान शासक आप कह सकते हैं। फिर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा है अबाउट द कोहिनूर डायमंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइंस ऑफ, यानी कि जो ये कोहिनूर डायमंड है ये किसकी खान से या किस खान से मिला हुआ है। ऑप्शंस हैं दोस्तों ओडिशा, बीजापुर, छोटा नागपुर या गोलकोंडा। तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो 2000 प्लस क्वेश्चन आंसर की हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, ठीक है, और एसएससी सीएचएसएल हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा मत सोचना किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करा है, सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो क्वेश्चन है कोहिनूर डायमंड कौन सी खदान से निकला है। ऑप्शन है ओडिशा, बीजापुर, छोटा नागपुर या गोलकोंडा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गोलकोंडा। तो गोलकोंडा की खदान से जो है ये कोहिनूर का हीरा निकला था, जो कि बाद में जो है आपका लंदन पहुंचा दिया गया है। अभी लंदन की म्यूजियम में ये क्या है, अभी रखा गया है कोहिनूर के डायमंड को। ठीक है, इसको गिफ्ट किया था टू विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को इसको गिफ्ट किया हुआ था, क्वीन एलिजाबेथ को, सॉरी। ठीक है, अब इन मुगल पीरियड द रजिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड वर मेंटेन्ड बाय, यानी कि जब मुगल साम्राज्य था तो मुगल साम्राज्य में एग्रीकल्चरल लैंड जो होती थी उसको वह किसके नाम पर रजिस्टर है, या उस एग्रीकल्चरल लैंड को रजिस्टर्ड कौन मेंटेन करता था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड से कितना रेवेन्यू आया और किसके नाम पे कौन सी लैंड है, ये सब रजिस्ट्रेशन का या रजिस्टर करने का काम किसका होता था। ऑप्शन है कोतवाल, बी है कानूनगो, थर्ड है आमीन अमीन या क्रोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कानूनगो। तो कानूनगो को ये ताकत दी थी कि वो सब कुछ मेंटेन करके रखे, वो रजिस्टर को मेंटेन करके रखे कि कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड किसके नाम है और क्या कितना उसमें से रेवेन्यू जमा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कानून को। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछ रहा है व्हेन डिड अकबर गेव द टाइटल मियान। तो हुम डिड अकबर गेव द टाइटल मियां, अकबर ने किसको मियां का टाइटल दिया था। ठीक है, किससे मियां नाम से भी किसे जाना जाता था। ऑप्शन 1 है राजा टोडरमल, मानसिंह, बीरबल या तानसेन। तो ये चारों जो भी नाम दिए दोस्तों वो अकबर के 9 जेम्स थे। ठीक है, 9 रत्न जिनको कहते हैं, तो वो उनमें से ये चार भी शामिल थे। तो जो मियाँ करके संबोधित किया जाता था वो किया जाता था तानसेन को। और तानसेन क्या थे दोस्तों, एक कोर्ट पोएट। ठीक है, कोर्ट पोएट और सिंगर थे, कोर्ट पोएट और सिंगर थे ये। और इनकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी, बहुत सारे ऐसे ताल वगैरह हैं जो कि इन्होंने इन्वेंट किए हैं तानसेन ने। फिर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा गया है चौथ एंड सरदेशमुखी वर द टैक्सेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ, यानी कि जो ये चौथ और ये सरदेशमुखी ये क्या थे, एक प्रकार के टैक्स थे, ये किसके साम्राज्य में लिए जाते थे। ऑप्शन है मराठा, मुगल्स, इंग्लिश या पोर्तुगीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मराठा के साम्राज्य में, मराठास के साम्राज्य में चौथ तथा सरदेशमुखी नामक टैक्स जो है वो लिए जाते थे। और जो ये टैक्स थे दीज वर द मेन फैक्टर फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, इनसे इकोनॉमी जनरेशन में काफी हेल्प होती थी टू द मराठा एम्पायर। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है दोस्तों इंडिया गेट वाज डिजाइंड बाय। ठीक है, अब इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया है। ऑप्शंस हैं फ्रैंक लॉयड राइट, फिर है सर एडविन लुटियन, फ्रैंक गहरी या जहा हदीद।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सर एडविन ल्यूटियन। तो सर एडविन ल्यूटियन द्वारा इंडिया गेट को डिजाइंड किया गया था। ठीक है, और दिल्ली में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एडविन ल्यूटियन द्वारा स्थापित की गई हैं या डिजाइन की गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, फ्रीडम फाइटर पॉपुलरली नोन एज देशबंधु, यानी जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा फ्रीडम फाइटर है जिसको कि देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चित्रंजन दास या सी एफ एंड्रयूज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चित्रंजन दास। तो चित्रंजन दास को जो है वो देशबंधु के नाम से जाना जाता था। चित्रंजन दास वॉज द पॉलिटिशियन, ठीक है, एक राजनेता थे ये। इसके अलावा ये एक लॉयर थे और इसी के साथ साथ ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी जो स्थापित हुई थी बंगाल में वो चित्रंजन दास द्वारा ही स्थापित की गई थी। तो पॉलिटिशियन थे ये, लॉयर थे और इनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कहाँ हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना? बंगाल में। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, वेयर डिड आजाद हिंद फौज फाउंडेड, यानी कि जो आजाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर, यानी कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी सिंगापुर में। ठीक है, तो ये सारे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम 61 टू 70, यानी कि 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया आज की इस वीडियो में। 10 ही क्वेश्चंस इसलिए लिए दोस्तों ताकि कम टाइम में ये खत्म हो जाए और इससे अब आपका रिस्पांस पता चलेगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो, आपको लगा कि कुछ नए क्वेश्चंस आपको सीखने को मिले यहाँ पर से, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो इसको अपने अन्य मित्रों के साथ। साथ साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे भी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।